हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज़, ये हमारा रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्लेलिस्ट का दूसरा पार्ट है और आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, वो भी मात्र 15 मिनट में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में जो मटेरियल मॉड्यूल फाइल मैंने बनाया था उसको पूरा कंप्लीट नहीं किया था, उसको आज कंप्लीट करेंगे। दूसरी चीज़, अपनी db.json फाइल को कॉन्फ़िगर करेंगे, मतलब db.json फाइल क्रिएट हुई थी उसको आज अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट करेंगे। तीसरी चीज़ ये कि हम देखेंगे किस तरीके से हम कंपोनेंट्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ CLI, और साथ ही साथ देखेंगे किस तरीके से आर्टगार्ड जनरेट करते हैं, किस तरीके से हम सर्विस जनरेट करते हैं। उसके बाद एक ब्यूटीफुल सा नेवबार बनाएंगे और उसके बाद फाइनल हम इस पर राउटिंग करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट ओपन है, ये हमारा ऐप मॉड्यूल.ts फाइल है और आते हैं अपने मटेरियल मॉड्यूल.ts पे। तो पिछले वीडियो हमने इतना डन किया था, अब यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और कॉमा लगाने के बाद फटाफट से यहाँ पे वो सारे मॉड्यूल्स डाल देते हैं जो मॉड्यूल्स हमें इस प्रोजेक्ट में चाहिए। जैसे कि मैट सिलेक्शन चाहिए, मैट इनपुट चाहिए, मैट टैब चाहिए, मैट बटन चाहिए और मैट डायलॉग बॉक्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी चीज़ डन कर दिया। चेक बॉक्स है, रेडियो है, कार्ड है, सिलेक्शन है, डायलॉग है, सॉर्ट है एंड पेजिनेटर है। तो ये सारी चीज़ें आप वीडियो पॉज करके रोक के देख लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको डन कर दिया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ जब हो जाएगा तो उसके बाद आपको ऐप मॉड्यूल.ts में आना है। यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेना है और इतना ही नहीं, यहाँ पर साथ ही साथ आपको HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप यूज़ करोगे HTTP सर्विसेज। सो दैट्स वाई आपको यहाँ पे HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को करना है। तो आप ऐप मॉड्यूल में आना है, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल और HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेना है, जो कि हमारे एंगुलर के फॉर्म्स के कॉमन्स के अंदर HTTP नाम के डोमेन के अंदर होता है। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंपोर्ट करली ब्रैकेट में HTTP क्लाइंट मॉड्यूल फॉर्म एंड यहाँ पर @angular/common/HTTP। ठीक है, तो ये हमारी ऐप मॉड्यूल फाइल और मटेरियल मॉड्यूल फाइल दोनों फाइल क्लियर हो चुके हैं। तो ये दोनों का काम मैंने डन कर दिया। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें यूज़ करते हैं जिसका नाम है टोस्टर, जो कि हमने यूज़ किया था नोटिफिकेशन के लिए। और टोस्टर मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट होगा और टोस्टर मॉड्यूल हमारे NGX टोस्टर के अंदर यूज होता है। और याद रखना, इसको फॉर रूट ज़रूर लगाना, क्योंकि ये रूट पार्ट को इंजेक्ट करेगा, जिससे कि हम कुछ भी एक्शन परफॉर्म करें तो हिट हो जाए। उसके बाद आपको आना है angular.json फाइल में और यहाँ पे आना है स्टाइल एरे के अंदर। ये रहा स्टाइल एरे, जिसके अंदर हमारा इंडिगो ping.css एंड ग्लोबल स्टाइल CSS पार्ट है। तो इसी के अंदर हम NGX टोस्टर का CSS भी यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको डबल कोट लगाना है, लिखना है नोड मॉड्यूल्स, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स /1 सेकेंड। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं नोड मॉड्यूल्स, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, नोड मॉड्यूल और इसके अंदर आपको मिलेगा NGX टोस्टर। ठीक है, क्योंकि आपने जब NGX टोस्टर इंस्टॉल किया था तो आपके नोड मॉड्यूल के अंदर NGX टोस्टर की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको NGX-टोस्टर यूज़ करना है, यहाँ पे / यूज होगा जैसा कि ऊपर यूज़ हुआ है और बाकी चीज़ों के लिए। उसके बाद यूज़ करना है toaster.css। ठीक है, बस आपको इतना लिख के सेव कर देना है। अब आपको यहाँ पे 3 चीज़ डन हो गया, NGX टोस्टर, मटेरियल मॉड्यूल एंड एंगुलर मॉड्यूल। आपका ये प्रोजेक्ट रन होकर रखा है, कोई एरर नहीं है। अब इन सारी चीज़ों पे हमें काम नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हमारी डन हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट ऐड करते हैं, नाउ स्टार्ट टू 1 सेकेंड, नाउ कॉन्फ़िगर। ठीक है, नाउ कॉन्फ़िगर db.json फाइल। ठीक है, db.json फाइल को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए ओपन करते हैं db.json फाइल और ये रही हमारी db.json फाइल और इन सारे अननेसेसरी कोड को रिमूव करते हैं और यहाँ पर जो ये लिखा है इसको भी रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे पोस्ट की जगह हम लिखेंगे यूज़र। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूज़र हमारे सारे लिस्टेड होंगे।
तो इसको हम ब्लैंक ही छोड़ देते हैं, एज दिस रहने देते हैं, सेव कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा डन db.json फाइल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नाउ क्रिएट कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ CLI, क्योंकि CLI के थ्रू हम बनाने वाले हैं कंपोनेंट, आथ, सर्विसेज, ये सारी चीज़ बनाएंगे। अब आप लोग देखना, सबसे पहले तो अपना टर्मिनल ओपन कर लो, आप जो भी टर्मिनल यूज़ कर रहे हो, गिट बैश या अपना कोर टर्मिनल जो भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और प्रोजेक्ट के अंदर आना है आपको, और प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद आपको सबसे पहले कमांड हिट करना पड़ेगा। अगर मान लो टर्मिनल ओपन नहीं है तो टर्मिनल ओपन कर लीजिए, जैसे मैंने ओपन किया। अब यहाँ पर सबसे पहला कमांड मैं दूंगा ng फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट और कंपोनेंट नेम। तो कंपोनेंट नेम पहला मैं दे रहा हूँ लॉगिन। तो आप जब फर्स्ट टाइम कंपोनेंट जनरेट करने के लिए कमांड हिट करते हैं तो आपका कुछ सेकंड टाइम ले सकता है, क्योंकि लेकिन कपल ऑफ मिनट में हो जाएगा, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा, मुझे रजिस्टर नाम का कंपोनेंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हमने ngGC रजिस्टर लिख के एंटर कर दिया। ये रजिस्टर नाम का कंपोनेंट जनरेट करके तुरंत दे देगा। उसके बाद फिर अप एरो प्रेस करना, प्रीवियस कमांड आपको आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने रजिस्टर को रिप्लेस किया होम से, यहाँ पे होम नाम का कंपोनेंट भी जनरेट हो जाएगा फटाक से। एक बार कंपोनेंट क्रिएट होता है तो उसके बाद जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट मैं यहाँ पे देने वाला हूँ यूज़र लिस्ट, ठीक है। हाँ, यूज़र लिस्ट सही रहेगा, यूज़र लिस्ट ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़र लिस्ट नाम का भी एक कंपोनेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा यूज़र लिस्ट नाम का कंपोनेंट कंप्लीट बन गया है। और अब इसके बाद हम बनाने वाले हैं अपडेट पॉपअप, ठीक है। पॉपअप में अपडेट का डेटा आएगा। अपडेट पॉपअप का भी बना लेते हैं कंपोनेंट। ये तो हो गए कंपोनेंट बनाने वाले। अब हम बनाने वाले हैं सर्विसेज। तो सर्विसेज के लिए हम यहाँ पे C नहीं, यहाँ पे S लिखेंगे, ngGS एंड सर्विसेज नाम का फोल्डर, उसके अंदर आथ नाम की सर्विस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, आथ नाम का सर्विस क्रिएट करेगा। अब इसके बाद हम क्रिएट करने वाले हैं अपना गार्ड। तो गार्ड के लिए आप लोग जान सकते हो, जैसे S से सर्विसेज बनता है, C से कंपोनेंट बनता है, तो G से गार्ड बनेगा। तो ngG एंड फिर से स्पेस दे के G यूज़ करना है, उसके बाद लिखना है guard/auth, ठीक है। मतलब auth नाम का मैं गार्ड बनाने वाला हूँ अपने गार्ड नाम के फोल्डर के अंदर, समझ गए। अभी मैं प्रोजेक्ट की हायरार्की दिखाऊंगा आपको, मतलब प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे कि कैसे फाइल्स एंड फोल्डर में क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा गार्ड जब बनता है तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि सेम वैसे ही टाइम लेता है जैसे फर्स्ट टाइम आप कंपोनेंट क्रिएट करते हो। उसके बाद यहाँ कुछ ऑप्शंस आते हैं, तो ये सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन आपको कैन एक्टिव यूज़ करना है, क्योंकि आपको ओनली एक्टिव चेक करना है, ठीक है। गार्ड में मैं सिर्फ ओनली एक्टिव चेक करूँगा, एक्टिव यूज़र है या इनएक्टिव है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम वहाँ वर्क करने वाले हैं। ओके, नाउ फाइनल डन हो गया। अब आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं हमारी फाइल एंड फोल्डर के स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। गार्ड के अंदर गार्ड है, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ इस तरीके से बना बनाया बॉयलर प्लेट कोड मिल जाता है आपको, जो कि आपको लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। और सर्विस के अंदर आओगे तो यहाँ पे सर्विस का बॉयलर प्लेट कोड कुछ ऐसे दिखेगा, इस पे भी आपको काम करना है। तो इन सारे पे हम काम करेंगे, सीखेंगे एक एक चीज़, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बहुत ईजी तरीके से सीखेंगे, ठीक है। इसके लिए परेशान मत होना। अब हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं राउटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाउ इट्स टाइम टू मूव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा सिंटैक्स, मूव राउट कॉन्फ़िगर, ठीक है। ओके, अब आते हैं ऐप राउटिंग मॉड्यूल .ts के अंदर। और ये जो हमारा राउट्स के बाद जो एरे डिफाइन है, ब्लैंक एरे, इसके अंदर एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ साथ यहाँ पे दो पैरामीटर पास होगा, पहला पाथ है, दूसरा कंपोनेंट। तो पहले पाथ में मैं ब्लैंक रख रहा हूँ, और दूसरा कंपोनेंट जो हमारा आर्गुमेंट होगा इसमें, उसके अंदर मैं दूंगा कंपोनेंट नेम, ठीक है। तो पहला पाथ ब्लैंक रखोगे और दूसरा कंपोनेंट में मैं देता हूँ होम कंपोनेंट। अब थोड़ा सा इसको समझ लो, जब मैं ब्लैंक देता हूँ तो वही वाला कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट लोड होता है, ठीक है। अब सेकंड इसी तरह कॉमन सेपरेट यूज़ किए, सेकंड ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, यहाँ पे पाथ पे दे रहा हूँ रजिस्टर,
और यहाँ पे कंपोनेंट पे नेम मैं दूंगा रजिस्टर कंपोनेंट। जो भी पाथ पे जो भी कंपोनेंट डिफ़ाइन करोगे वही कंपोनेंट राउटर लोड करेगा आपके राउटर आउटलेट के थ्रू, ठीक है, हमेशा याद रखना। अब हम आते हैं पाथ, थर्ड पॉइंट देते हैं पाथ लॉगिन, और लॉगिन के साथ साथ यहाँ देते हैं कंपोनेंट, एंड कंपोनेंट के मैं यहाँ देने वाला हूँ लॉगिन कंपोनेंट, क्योंकि हम यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे देते हैं लॉगिन कंपोनेंट। इसी तरीके से मैं यूज़र लिस्ट का भी एक राउट बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं देता हूँ पाथ और यहाँ डिफ़ाइन करता हूँ यूज़र लिस्ट, ठीक है, या यूज़र ही देता हूँ, सही है। और कंपोनेंट नेम पे मैं कॉल करूँगा यूज़र लिस्ट कंपोनेंट को, यूज़र लिस्ट कंपोनेंट, लिस्टिंग कंपोनेंट, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉमा यूज़ करता हूँ। कॉमा यूज़ करने के बाद अगेन एक पाथ बना लेते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे ज़रूरत होगा तो मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। ओके, सो सेव कर लेते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा प्रोजेक्ट रन हुआ है, इसको स्टॉप करते हैं और एक बार दोबारा रन कराते हैं। आप सोच रहे हो कि दोबारा मैं क्यों रन कराया, तो दोबारा मैं इसलिए रन कराया क्योंकि हमने nginx टोस्टर यूज़ किया था जो कि angular.json फाइल को हिट किया था, और यहाँ पे मैंने एक बूट स्ट्रैप का नैप बार बनाया है। आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना, नहीं तो आप कहीं से भी कोई भी नैप बार कॉपी कर लेना, आपको पता होना चाहिए। कुछ इस तरीके से दिखेगा टेस्टीकोडी CRM, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होम कंपोनेंट लोड हो रहा है जो कि मैंने ब्लैंक पाथ दिया था। अगर मैं यहाँ यूज़र देता हूँ तो यूज़र लिस्ट वर्किंग दिखाएगा आपको। अगर यहाँ पर मैं हिट करता हूँ लॉगिन, तो यहाँ पे लॉगिन वर्क दिखा रहा है, इसका मतलब लॉगिन कंपोनेंट कॉल हो रहा है। तो सारे कंपोनेंट हमारे बराबर कॉल हो रहे हैं। रजिस्टर किया तो रजिस्टर वर्क दिखा रहा है। तो अब हम बैक टू आते हैं होम कंपोनेंट, क्योंकि होम कंपोनेंट हमारे डैशबोर्ड है एक तरीके का, और होम कंपोनेंट पे हम थोड़ा सा सिंटैक्स कुछ डाल देते हैं। और यहाँ हमारा नैप भी कंप्लीट हो गया, राउटर कंप्लीट हो गया, DB कंप्लीट हो गया, module.ts कंप्लीट हो गया, एंड angular.json फाइल भी कॉन्फ़िगर कर लिया। मैंने काफ़ी सारी चीज़ वीडियो में बताया बहुत आसानी तरीके से। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करना। आते हैं होम कंपोनेंट पे, और होम कंपोनेंट पे मैं थोड़ा सा एक डिव लेता हूँ और यहाँ पे छोटा सा कंटेंट दिखाई देता हूँ। बाकी मैं इस पर अभी वीडियो के लास्ट में सबसे इस पर पूरा डैशबोर्ड बना दूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो में 10-15 मिनट की वीडियो में एक ब्यूटीफुल डैशबोर्ड बना के दिखा दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं H1 टैग में पास कर रहा हूँ वेलकम टू टेस्टीकोडी CRM, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लास भी दे देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। अभी एक सेकेंड, ये तो मैं रजिस्टर पे हूँ, ब्लैंक करता हूँ, ठीक है, आ गया। अब इस पे मैं क्लास देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। थोड़ा सा जो हमारा टेक्स्ट है ये सेंटर में दिखना चाहिए, सेंट्रलाइज रहना चाहिए तो अच्छा लगेगा। और आप देख सकते हो अभी ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा एक और लिंक बनाते हैं अभी के लिए, बाद में इसको सारी चीज़ को रिप्लेस कर दूंगा। होम सेक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ रिप्लेस ही हो जाएगा, या तो मैं होम कंपोनेंट में मैं डायरेक्ट लॉगिन ही दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ रजिस्टर करने के लिए लिंक /रजिस्टर, और यहाँ पे दे देता हूँ रजिस्टर हियर। कोई भी CRM पे आएगा तो रजिस्टर कर सकता है, रजिस्टर करके डेमो ले सकता है। डेमो के लिए मैं उसमें सारी चीज़ फंक्शनलिटी ऐड कर दूंगा कि वो कितने दिन तक डेमो चला पाएगा, उसके बाद अब ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसका डेटा सारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिया क्लास और टेक्स्ट सेंटर, और यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट बोल्ड। तो देखता हूँ टेक्स्ट बोल्ड होता है कि नहीं और टेक्स्ट सेंटर होता है कि नहीं। वैसे होगा नहीं, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ। और यहाँ पे टॉप ड्यू पे मैं देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, जिससे कि सारा का सारा ड्यू का कंटेंट ही सेंटर पे दिखे। और ये देख सकते हैं, अब इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा रजिस्टर पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ये रजिस्टर पे रिडायरेक्ट हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।